अभी अभी सदगुरु स्थान पर स्वामी जी का हम पुष्पहार से स्वागत करना चाहेंगे। मालिक राम साहू जी चिंगरी से आप पधारे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि डॉक्टर बाबूलाल जी आप अंतागढ़ बस्तर से आप पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है स्वामी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। डॉक्टर भुवन साहू जी भिलाई 3 से पधारे हैं। आप भुवन राम साहू, आनंदा यादव जी बोरी कारका से, चेतन यादव जी आपसे निवेदन है कि सदगुरु का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। इस्पात नगर भिलाई से रामचंद्र यादव जी हमारे पड़ोसी हैं, पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हाँ। माताओं बहनों की ओर से हमारे बीच में हमारी विज्ञानशाला उप केंद्र के संरक्षक दीदी नीता लोधी जी से चरण स्पर्श करते हुए निवेदन है कि पुष्प गुच्छ से आप श्रीफल से स्वागत करेंगे। आपके द्वारा आप हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आपके द्वारा इस विज्ञानशाला का शिलान्यास हुआ है। जो आज का ये दृश्य दिख रहा है दीदी आपको, आपके द्वारा ये किया गया शिलान्यास बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम सब आत्म ज्ञान प्राप्त करने आपके सहयोग से हम सब यहाँ पर बबीता दीदी से भी निवेदन है कि आप भी पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे स्वामी जी का। आप नगर निगम के अधिकारी हैं एल्डरमैन के रूप में। हम स्वयं स्वागत करना चाहते हैं दीदी का। और श्रीमती पूजा साहू जी आपसे निवेदन है कि पुष्प गुच्छ से दीदी का स्वागत करेंगे। लक्ष्मी देवी से निवेदन है कि वो हाँ बबीता दीदी का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ से। बसंता जी से निवेदन है कि दीदी का आके स्वागत करेंगे। नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि अपने इस 21वीं सदी के भागदौड़ की जिंदगी में आप लोगों ने आध्यात्म से अपने जीवन को संचालित करने का, चलाने का, अपने परिवार में संस्कार के बीज को बोने का जो प्रण किया है, काम उठाया है, बीड़ा उठाया है, उसमें आप उस महती यज्ञ में अपना आहुति दे रहे हैं। ये इस कलयुग में आपका जो कार्य है वो अनुकरणीय है। निश्चित तौर पे मन के एक समान हर जीव, हर प्राणी में ईश्वर विद्यमान है और नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। जब तक हम अपने परिवार में अपने बड़ों का, अपने आसपास का, अपने समाज का उत्थान शिक्षा के माध्यम से, अपने संस्कार के माध्यम से आगे लाने के लिए करते रहेंगे, तब तक
इस जीव में, इस प्राण में अपने संस्कार और अपने आध्यात्म के द्वारा अपने ईश्वर को जानने की और उसको पाने की प्रबल इच्छा, और उसमें हम सफल हो पाएंगे। आज समाज में देखने को मिलता है बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे, अब कभी अखबार उठाओ तो व्यसन, शराब, हत्या, चोरी, व्याभिचारी, बहुत सारे बच्चे को मिल जाता है, पढ़ने को मिलते हैं। तो आप सबसे मेरा एक ही हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि नशाबंदी की ओर कम से कम हम अपने साथ साथ किसी 2 लोगों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर सके। बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुफ्त में नशा के लिए हैं, जो व्यसन को छुड़ाते हैं, जो लोगों का परिवार को जो टूट रहे हैं, बहुत सारे परिवार नशे के कारण टूटते हैं। और एक बात, शिक्षा हर मनुष्य का एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी हमारे देश में लागू है। कोई भी ऐसा बच्चा, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, शिक्षा से वंचित ना हो। इस काम को करने में भी हम सब सफल प्रयास करेंगे। अगर चाहे उसको फीस पटाने की दिक्कत हो या एडमिशन की दिक्कत हो, उसमें भी मदद करेंगे। और अच्छा स्वास्थ्य, नशा मुक्त जीवन रहेगा और आध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमें चिकित्सा की कम से कम जरूरत पड़ेगी। आप सब लोग इस पुनीत कार्य में जुड़े हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगुनी शक्ति प्रदान करे, इस आध्यात्मिक सेवा को निरंतर आगे लेके जाए। और आप गुरुवर इतने दूर से हमारे बीच आए और हमारे भाई बहन लोग सत्संगी दूर से आए हैं, उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ कि आप सबका प्रयास, आप सबकी एकजुटता ही है कि हम समाज को कोई दिशा दे पाते हैं। और आप लोगों का काम बहुत अनुकरणीय है। मैं आपको ना, आप सभी लोगों को वंदन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि इस काम को, इस मार्ग को निरंतर आगे लेके चले। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सभी बंधुओं से, सभी सामाजिक वरिष्ठों से का मैं पुनः हृदय से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद दीदी जी। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम ओंकारेश्वर के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र शिवाजी नगर खुर्शीपार, जहां पर स्वधर्म के अनुसार आत्म कल्याण, देश कल्याण और विश्व कल्याण करने की शक्ति उत्पन्न होने का सारे संसार में एकमात्र स्थान है ओंकारेश्वर, जहां से ज्ञान प्राप्त लेकर के हम सब आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। ज्ञान के साथ विज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करके ही हम आत्म प्रेम का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए परम पूज्य आचार्य जी, स्वामी जी से निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। सद्गुरु भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगल में विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में नमन करते हुए के सायंकालीन प्रबोधन को प्रारंभ करते हैं। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर विद्यापीठ के संचालक नारायण स्वरूप परम चरणों में नमन करते हुए, पूज्य माता जी के चरणों में नमन करते हुए, सभी यहाँ वरिष्ठ आचार्यगण, सभी उपस्थित अभिनाश स्वरूप सज्जनों, शक्ति स्वरूपा देवियों, और बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे बीच नगर परिषद की अध्यक्षा महोदया जी हमारे बीच हैं। हम उनको अपने बीच पाकर हम धन्य हुए हैं। साथ साथ उनके साथ देवी जी जो आई हैं, उनका भी सबका आपका मैं सब चरणों में अभिनंदन करते हुए सतयुगी कुछ विचारधारा यहाँ रखते हैं भगवत गीता के माध्यम से। इस संस्था का जो मूलभूत सिद्धांत है वह दिव्य दृष्टि योग
और विश्वरूप दर्शन है। दिव्य दृष्टि के द्वारा यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ये प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया जाता है। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब जी ने जिस सरल भाषा में, सहज भाषा में विश्वरूप दर्शन का प्रयोग किया, हम सब धन्य हुए उनका अनुभव सुनकर। आदरणीय हमारे वरिष्ठ विज्ञानशाला के कार्यकारिणी सदस्य प्रताप स्वर्णकार जी ने भी अल्प समय में ही सर्वांग योग समन्वित जो कर्म की जो विशुद्ध धारा है, यथार्थ कर्म की जो विशुद्ध धारा है, पंच क्लेशों के माध्यम से गागर में सागर भर दिया। और वही क्रम चल रहा है। अभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का जो लक्ष्य है कि समाज निर्विकार हो, उस लक्ष्य का उद्देश्य समाज में स्थायी सुख शांति की प्राप्ति हो, वही है। तो जब समाज निर्विकार होगी तभी तो स्थायी सुख शांति मिलेगी। उन्होंने कारण भी बताया कि हमारे ही भाई जो व्यसन करते, तो व्यसन के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की पारिवारिक कलह और अशांति का दृश्य भी हम देख रहे हैं। उसका कारण यही अज्ञानता है। उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही ये संस्था अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओमकारेश्वर एक ऐसी संस्था है जो सारे संसार में, संपूर्ण मानव समाज में, संप्रदाय कोई भी हो, संपूर्ण मानव समाज में समाज को व्यसन रहित निर्विकार अवस्था प्राप्त कराने का अनुभव और स्थायी सुख शांति प्राप्त करने का अनुभव यहाँ दिया जाता है। जब विश्व ही विश्वरूप परमात्मा ये लक्ष्य बोध कराया जाता है, तो परमात्मा से अतिरिक्त भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। ये भाव मनुष्य में जिस क्षण, जिस समय प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसको ये सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए विश्वरूप परमेश्वर की विस्मृति के परिणाम स्वरूप ही आज समाज में अशांति और अव्यवस्था और सब प्रकार के व्यसन और विकार आज हम देख रहे। जिस क्षण ये सुब्रह्म भाव अंतःकरण में बैठ जाएगा, योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी लिखते हैं, स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिला दत्ता च सर्वयोनि यज्ञानाम कृतम सहस्त्र मखिला देवास संपूजिता संसारास समुद्रता स्वप्रत्रस्त्र लोक पूज्यौ अप्यसौ यस ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थिरम मनः प्राप्नुयात्। अर्थात इस पृथ्वी का जितने भी तीर्थ हैं इस पृथ्वी में, उनमें स्नान करने से और पूरी पृथ्वी का दान कर देने से जो फल प्राप्त होता है, सब प्रकार के देवी देवताओं के नाम पर जो यज्ञ आदि यजन आदि क्रियाएं होती है, उनके करने से जो फल मिलता है, संसार में जितने भी और भी उपक्रम रखे गए हैं, स्वप्रत्रस पितरों को पूजने आदि से भी जो फल प्राप्त होता है, परंतु ये परंतु शब्द लगा दिया है। परंतु इन सब के बावजूद भी, परंतु जिस क्षण सुब्रह्म भाव बैठे तो ना जावे कहीं, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। और सुब्रह्म भाव क्या है? ये सुब्रह्म भाव भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने रखा। भगवान कहते हैं, प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रसजम ब्रह्मभूत अकल्मषम इंजन एवं सदात्मानम योगी नियत कल्मषम
सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुख अश्नुते। इन दो श्लोकों में भगवत गीता के 6वें अध्याय में कृष्ण जी कहते, रजोगुण नहीं जिनमें आत्मवेत्ता मनोजयी, बेयोगी देह के होते मरे पे ब्रह्म रूप। इस रीति आत्मरतिवान योगी पाप धुला हुआ, तो ब्रह्म अनुभव का शौक आखिरी सुख से गले। तो ये रजोगुण नहीं जिनमें, इसका आशय रजोगुण का विकार लोभ है। तो रजोगुण नहीं जिनमें ये यहां कहा, और 5वें अध्याय में काम और क्रोध को उन्होंने लिया। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मा। काम क्रोध नहीं जिनमें, आत्मवेत्ता मनोजयी, बेयोगी देह के होते मरे पे ब्रह्म रूप। तो काम क्रोध लोभ के विकार कब न रहेंगे, जो आज मानवीय समस्या के रूप में। इसका उपाय केवल आत्मज्ञान है। ये 3रे अध्याय के अंतिम श्लोक में कृष्ण जी ने कह दिया, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। इस रीति इसे जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अजिंक्य। ये दुर्जय काम क्रोध लोभ, ये दुर्जय, इन विकारों में ये मानव समाज उलझी हुई है और बुरा करने के लिए ये बाध्य है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अशांति बनी हुई। इस संदर्भ में अर्जुन ने एक प्रश्न किया 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी से, अथ केन प्रेक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वासने बलादेव नियोजिता। किसकी प्रेरणा से स्वेच्छा बिन कृष्ण जी, बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। मतलब ये कौन सी शक्ति हमारे अंतःकरण में बैठी जो हमसे बुरा करा लेती है। यद्यपि हम जानते हैं कि अमुक काम बुरा है, फिर भी हम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो भगवान ने वही कारण बता दिया, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासुनो महापापमा विद्यन में बेरिणम। यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अघासी महापापी यहाँ तो शत्रु जान ले। तो ये मनुष्य के शत्रु बैरी काम क्रोध लोभ के विकार हैं, पर इसको सुब्रह्म भाव के बैठे बिना इनसे ये मानव समाज विमुक्त नहीं हो सकती है। तो आगे जो विचार 4 श्लोकों में कृष्ण जी ने रखा, सुब्रह्म भाव बैठने का, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगिक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। ये संपूर्ण चराचर सृष्टि के जितने जीव हैं ये सब आत्मामय हैं, और आत्मा संपूर्ण चराचर सृष्टि के रूप में, अर्थात ये विश्व ही परमात्मा है, ये कृष्ण जी कह रहे हैं। तो ईक्षते योग युक्त आत्मा, तो इस योग युक्ति से, सर्वांग योग की पद्धति से जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें अनुभव कराया, इस योग युक्ति से जब हम प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करते हैं कि इसमें से सब में से एक में कैसे आत्म तत्व है, और ये सब जो स्वरूप है ये सब कैसे परमात्मा स्वरूप है, ये इस योग युक्ति से हम देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो हमारे अंतःकरण में वो सुब्रह्म भाव बैठ जाता है। फिर क्या होता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। ये 30 नंबर का श्लोक है भगवद गीता 6वां अध्याय, आत्म संयम योग। जो मुझे विश्व में देखे, देखना ये क्षर भाव का, क्षर 8 अंग का, तो 8 अंग के सहत प्रयोगात्मक पद्धति से जो मेरे विश्व रूप के 8 अंगों का बोध कर लेता है कि जो एक पिंड है, ये 8 अंग क्या है,
भूमि रापो अनलो वायु खमनु बुद्धि रेवचा अहंकार इति अम्मे भिन्न प्रकृति अष्टधा। जो 7वें अध्याय में इसके अंग गिना दिए, जो दिखने वाला दृश्य है उसी का ये पिंड है। इसके 8 अंग हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्गुण रजोगुण तमोगुण। ये 8 अंग की अखंड एक रूपता का ये जो दृश्य है, ये पिंड का दृश्य है और ये विश्व ब्रह्मांड का दृश्य है। ये जो मुझे विश्व में देखे इस क्षर भाव, अब मेरे को विश्व में लखे ये अक्षर भाव, तो इसी 8 अंग के ही क्षर में 9 में पिंड में अस्थि भांति प्रिय रूप से मिठास भरी हुई है। ये 10वां अक्षर कूटस्थ। तो इस तरह से क्षर अक्षर से संयुक्त ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, जो वेद में कह दिया श्वेतास्तर उपनिषद में, संयुक्त में तत्क्षर क्षरम चा व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व ईसा अनिसह चा आत्मा बद्धते भोक्तृ भावात ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पासई। ये क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप, प्रत्यक्ष दिखने वाला विश्व रूप, जो आदि अंत मध्य विस्तार में फैला हुआ है हम आपके सहित, जो व्यक्ति अव्यक्त के रूप में प्रत्यक्ष दिख रहा, यही विश्वरूप परमात्मा है। परंतु ऐसा जो नहीं जानता है कि क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा जो नहीं जानता, तो बद्धते भोक्तृ भावात अनिसहचा आत्मा बद्धते भोक्तृ भावात, वह प्रकृति के 3 गुणों के काम क्रोध लोभ के विकारों के में बद्ध हो जाता है। अनिसहचा आत्मा बद्धते भोक्तृ भावात, तो प्रकृति के विकार गुणों के विकारों में, उस विषयों में, भोग लीला में वो बद्ध हो जाता है। और उसके परिणाम स्वरूप, उन विकारों के भोग के परिणाम स्वरूप जो फल आता है अशांति और दुख कारक, तो उस दुख को भोगने के लिए बाध्य रहता है। परंतु ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पासई, उस परम देव विश्वरूप कौन, जो क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये विश्वरूप परमात्मा को जानकर और देखकर ही उस सब प्रकार के काम क्रोध लोभ के विकारों से ये जीव मुक्त हो जाता है, बंधनों से। तो कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या तु विमुच्यते, मनुष्य कर्म से ही बंधन को पाता है, विकारयुक्त कर्मों के फलों को भोगता रहता है। अब ये आत्म अनुभव जब प्राप्त होता है, ऐसा सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त होता है अनेक जन्म की पुण्याई के परिणाम स्वरूप। तो यही निजमूल स्वरूप, यह विश्व मेरा ही निजमूल स्वरूप है। निजमूल स्वरूप को परिभाषित किया गया है वेद में। महर्षि भृगु अपने पिता वरुण के पास जाके, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। महर्षि भृगु पूछते हैं अपने पिता वरुण से, तैत्रेय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है, उसमें 3 बल्ली, भृगु बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली, शिक्षा बल्ली। तो भृगु बल्ली के तीसरे अनुवाक में लिखा, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत प्रियन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्मीति तत् विजिज्ञासस्व। जहां से संपूर्ण चराचर सृष्टि के जीव उत्पन्न होते, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते और एन जातानि जीवन्ति, उत्पन्न होकर जहां रहते, और यत प्रियन्ति अभिसंविशन्ति, और रहकर जहां विलय को प्राप्त हो जाते, तत् ब्रह्मीति, उसे ब्रह्म कहते हैं, तत् विजिज्ञासस्व, उसे जानो और देखो। तो ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इसी में हम सात संसार के जीव, 4 खानियों की चराचर सृष्टि के जीव इसी में उत्पन्न होते हैं, इसी में रहते हैं, इसी में विलय को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम सबका प्राणी मात्र का निजमूल स्वरूप ये विश्व है, जो जहां उत्पन्न होता है, जहां रहता है और जहां मिल जाता है, उसका वह निजमूल स्वरूप कहलाता है। इसका उदाहरण रामचरितमानस में लोमस ऋषि ने काकभूषुंड को दिया।
काकभूषुंड जी अथासो ब्रह्म जिज्ञा लेकर के गए थे लोमस ऋषि के पास कि सोई उपदेश कराओ तुम दाया, निज नयनन देखो रघुराया, कि आप प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा दीजिए। तो लागे करन ब्रह्म उपदेशा, उनने ब्रह्म का उपदेश शुरू किया। और मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुखवासी, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीच गावै वेदा। ये ब्रह्म का उपदेश कि तुझ में और उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जैसे जल और जल की लहर। अब जल और लहर का निज मूल स्वरूप जल है। लहर जल में उत्पन्न होती है, जल में रहती है, जल में विलीन हो जाती है, और लहर भी जल ही है। अंश अंशी, जल अंशी है, लहर अंश है। जो गुण धर्म तत्व जल में है, वही गुण धर्म तत्व लहर में है, और उसका ही अंश है। तो लहर जल से अभिन्न है, अखंड है, लहर का निज मूल स्वरूप जल है। उसी प्रकार हम प्राणी मात्र का निज मूल स्वरूप ये विश्व है। जितने तत्वों से ये विश्व बना, उतने तत्वों से उसका ये अंश बना। हम अंश हैं, ये हमारा विश्व रूप अंश ही है। ऐसा निज मूल स्वरूप का बोध जिस क्षण अंतःकरण में धारण हो जाएगा, उस समय हम अपने दिखने वाले प्रत्यक्ष विश्व रूप निज मूल स्वरूप के साथ, जैसे आज भेद बुद्धि के परिणाम स्वरूप आज हम केवल अपने परिवार को ही अपना मानकर जीवन जी रहे हैं। अभी बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे स्वर्णकार जी ने ममता और दया और करुणा के विषय में रखी थी कि केवल व्यष्टि परिवार में प्रेम करना ही ममता है, परंतु प्राणी मात्र से प्रेम करना ये दया है। तो प्राणी मात्र से प्रेम करने का अनुभव जिस क्षण मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा, ये अनुभव केवल अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ से कराया जा रहा है। और सत संस्कारों का ह्रास हुआ है आज मानव जगत में, मानवीय नैतिक गुणों का ह्रास हुआ है आज मानव जगत में। उन मानवीय नैतिक गुणों का और मानवीय सत संस्कारों का, जो सभ्यता, अनुशासन, कायदा, मर्यादा, इन सबको मिलाकर के सत संस्कार कहते, मानवीय नैतिक गुण कहते, जिसमें समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, ये सब बातें रहती हैं। इन सब से युक्त होकर के मानव जीवन ही मानव जीवन कहलाता है। तो आज सब प्रकार का धर्म होते हुए भी, धर्म का पालन होते हुए भी मानवीय दुर्गति का कारण क्या है? वही अज्ञानता। इसी अज्ञानता को दूर करने का कार्य ये विज्ञानशाला कर रही है, और वही मानवीय सत संस्कार, वही मानवीय नैतिक गुण, जिन गुणों के व्यवहार के परिणाम स्वरूप, जिन सत संस्कारों के व्यवहार के परिणाम स्वरूप मानव जगत में स्थायी सुख शांति की स्थापना होती है, वो परस्पर प्रेम, अखंड और अनन्य प्रेम की स्थापना होती है, जो भगवान चाहते हैं। भगवान ने क्या कहा? कहाऊ भगत पथ कवन प्रयासा। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहाऊ भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। अरे सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और नौधा भक्ति में राम क्या कहते हैं? सब नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही है हरस न दीना। ये लक्ष्य भगवान श्री राम ने रखा मानव मात्र की प्राणी मात्र से सरल, शुद्ध और निर्मल व्यवहार करो, छल रहित। ये यही भक्ति है। सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, यही भक्ति है। इस भक्ति को फोकस भगवान श्री राम ने किया। इसी भक्ति को फोकस भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में 5वें अध्याय में लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋष्य क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधा यतात्मना सर्वभूते रता। ब्रह्म को वही प्राप्त होते हैं, लभन्ते यानी प्राप्त होते, ब्रह्म को वही प्राप्त होते हैं। कौन? जिनके
पाप क्षीण हो गए हैं। पाप किनके क्षीण हो जाते हैं? वो काम क्रोध लोग के से युक्त विकार पाप कहलाते। पाप किनके क्षीण हो जाते? जिनका द्वैत चला गया है, छिन्न द्वैधा, छिन्न द्वैधा। तो द्वैत किनका चला जाएगा? किनका चला गया? कैसे चला जाएगा? जो आज वर्तमान समय में जो उपासना पद्धति है, इस उपासना पद्धति से वह द्वैत नहीं जाता है। इस संदर्भ में कृष्ण जी ने भागवत पुराण में 10वें स्कंध में 84 अध्याय के 12 नंबर श्लोक में कह दिया कि किसी भी प्रकार की उपासना से, किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की उपासना, न अग्निर सूर्यो, न चंद्र तारका, न भूर जलम खम स्वस्नोत बांगमना, उपासिता भेद कृतो हरंती अघम, विपश्चितो भिनंती मूर्त सेव्या। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और जितने भी मन के अधिष्ठात्र देवता हैं, 33 कोटि देवताओं की कल्पना है। और ये सबकी उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं होता, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि नहीं जाती है। उपासिता भेद कृतो हरंती अघम, उनकी उपासना से भेद बुद्धि नहीं जाती है और बढ़ती है। परंतु घड़ी दो घड़ी ऐसे तत्वदर्शी हमारे गुरु जी बैठे हैं, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों के क्षण भर के सानिध्य से वो सारे ताप को और पाप को दूर कर देते हैं। घिनंती मुहूर्त सेव्या, ये मुहूर्त मात्र में ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष उस सारे पाप और द्वैत मूलक द्वेष से रहित कर देते हैं। वो ही भेद बुद्धि के विनाशक रहते। तो अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषम्यना। तो कृष्ण जी कहते हैं कि पाप से कौन निर्मूल हो जाता है? जिनका द्वैत चला गया है। द्वैत कैसे जाता है? यत आत्मानम, जिनको आत्म दर्शन का निश्चय अंतःकरण में हो गया है। तो आत्म दर्शन का लक्ष्य बोध इस पृथ्वी में कौन करा रहा है? अर्थात कोई नहीं सिवा केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओमकारेश्वर विद्यापीठ के। ये मैं गर्व से कह सकता हूं। तो यत आत्मानम, ये आत्म दर्शन से द्वैत चला जाता है, सब में समता मूलक अनुभव प्राप्त हो जाता है प्राणी मात्र में। तो फिर वो क्या करते हैं जब द्वैत चला जाता? सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहने लगता है। ये प्राणी मात्र के हित में रहना, अब प्राणी मात्र का हित क्या कहलाता है? कि जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, सुबह से शाम ये विश्व ही परमात्मा है। तो जिस वस्तु से हमारे व्यवहार का संसर्ग होता है, उस समय वह आत्म रूप है, ये भाव करके व्यवहार करना है। तो जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं उनसे सदुपयोग करना है, जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं उनसे सदव्यवहार करना है। सदुपयोग और सदव्यवहार प्राणी मात्र से, मनुष्य मात्र से ही नहीं, प्राणी मात्र से सदव्यवहार सदुपयोग करना, यही अनन्य भक्ति है। इसी भक्ति को फोकस भगवान श्री राम ने किया। भगवान शंकर ने भी क्या कह दिया भवानी पार्वती से? उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्केवल प्रेम। निष्काम प्रेम यानी निष्काम व्यवहार, निर्मल व्यवहार को भक्ति कहते हैं। इस तरह से जो शास्त्रोक्त विचार, श्रेष्ठ विचार जो मानव मात्र के कल्याण के लिए दिए हैं, उन पर आश्रित होकर, उन शास्त्रोक्त विचारों पर आश्रित होकर निर्मल व्यवहार करना, पर ये आत्मज्ञान को पहले धारण करना। आत्मज्ञान जिस क्षण जिस समय ये हमें प्राप्त हो जाएगा, तो सुब्रह्म भाव हमारे अंतःकरण में बैठ जाएगा। तो हम किसी भी प्रकार की उसकी साक्षी अवस्था में होकर कि जो अभी हमारे स्वर्णकार जी ने
जो उसका फल बताया कि कोई ये जानने के बाद में क्यों कर अपने लिए दुख का कार्य करेगा। जिस क्षण मनुष्य ये जान लेता है कि अमुक काम करने से पाप बन के दुख रूप फल मुझे ही भोगना है, और काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, और करई जो कर्म भाव फल सोई, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुंक्त छीते कर्म कल्प कोटि सतेरपि, गरुण पुराण। कि अवश्य ही भोगना पड़ता है कि हुए कर्म का फल, बिना भोगे क्षीण नहीं होते। हमारे ही कर्म का सुख दुख हमें भोगना पड़ता है, बिना भोगे क्षीण नहीं होते, चाहे करोड़ों उपाय क्यों ना करें। हम जो अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल बन के हमारे ही पास आएगा, पर जो हमने बुरे कर लिए हैं उन बुरे कर्म का फल भी दुख रूप हमें ही भोगना पड़ेगा, चाहे हम दुनिया में कहीं रहें। परंतु जैसे हमारा ट्रांसफर भी हो जाए इस देह से, तो हम दूसरी देह में चले गए, तो भी ये ना माने हम कि हम हमारे पूर्व के किए हुए बुरे कर्म के फल से बच जाएंगे। कर्म का प्रारब्ध संचित रहता है, और प्रारब्ध कर्म फल लेके ही ये जीव जाता है। जिस दिन इस देह से ये जीव निकलता है, भगवत गीता के 15वें अध्याय में ये कहा गया है, ममई बांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती, शरीरम यदवापनोति अच्यापित क्रांतिश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधानि वास्यात्। मेरा ही अंश है जीव अनादि जीव लोक में, परंतु स्वभाव स्थित वो 5 मन ये गए, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वें मन के द्वारा हम अपने जीवन काल में जो कुछ भी कर्म किए उनका तत्क्षण कर्म का फल बन ही चुका है, और हम उनको साथ में लेकर ये जीव जब निकलता है देह से, देही जो देह लेता है जाता है त्याग के उसे, तो गंध को वायु ले जाए ऐसे ले जाए छाओ, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वें मन के द्वारा जो कुछ भी हमने अच्छा बुरा किया है, इन्हीं विश्व की वस्तुओं से, प्राणी मात्र से और वस्तु मात्र से जो कुछ भी व्यवहार किया उसका सूक्ष्म कर फल बन गया, और वो जीव अपने साथ ले जाता है। जितना हम भोग लिए तो चला गया, और जितना शेष रह गया तो साथ में। इसीलिए आनुवांशिक संस्कार और पौर्व देहिक संस्कार ये जीव साथ में ले जाता है। शिक्षा संगति अभ्यास यहाँ हमारे जुड़ जाते हैं, और फिर हम नया उपक्रम चालू करते हैं अपना, पर ये 2 हम लाते हैं साथ में। तो हम ये ना माने कि हम बच जाएंगे अपने कर्म के, तो शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। तो ईश्वर फल देता है, केवल कर्म हमने ही किया है, हमारे ही कर्म का फल ईश्वर देता है। तो ईश्वरी न्याय में 3 चीज नहीं है। ईश्वर कभी माफ नहीं करता, ईश्वर कभी रिश्वत नहीं लेता, और ईश्वर से कभी भूल चूक नहीं रहती, क्योंकि सबके और अंतर बसऊ जानो भाव को भाव, सबके अंतःकरण में बोटा राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जैसी चाकरी ताको वैसा दे। तात्पर्य है कि इसमें जो अक्षर आत्मा है वो आता जाता नहीं है, उसी के सामने जीव ने सब कुछ किया है, तो वो अक्षर आत्मा स्वयं साक्षी है, और उसी अक्षर आत्मा ईश्वर को ही फल देना है। तो अब वो तो उसी के सामने हम सब कुछ किए हैं, तो वो तो मालूम है उसको कि क्या क्या किए, तो उसमें भूल चूक और रिश्वत और ये सब कुछ नहीं चलता। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको भोगना पड़ेगा। तो ये कर्म की जागृति और यथार्थ कर्म की जागृति केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। बिना आत्मज्ञान के मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। ये अज्ञान अवस्था, ये अज्ञान दशा जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य बुरा करता है, ये अज्ञान दशा केवल आत्मज्ञान से ही चाहती है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम
एसाम नासित आत्मना तेसाम आदित वज्ञानम प्रकाशति तत्परम। 5वें अध्याय में भगवत गीता में कह दिया कृष्ण, जिनका सारा अज्ञान मिटा है आत्मज्ञान से, उनका वो सूर सा ज्ञान प्रकाश है ब्रह्म रूप को। रामचरितमानस में भी कहा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, जो भी अविद्या का परिवार जो पंच क्लेशों के रूप में अभी स्वर्णकार जी ने जो हमारे सन्मुख बड़ी सुंदर व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया, वह समूल चली जाती है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, अविद्या का परिवार वही है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जहां अविद्या रहती है वहां ये चारों रहते हैं। तो 5 मिलके पंच क्लेश है या अविद्या है। तो प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह अपान मिटे, ये चला जाता है। तो आत्मज्ञान के द्वारा ये सब चला जाता है। भविष्य काल में इस आत्मज्ञान में वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्षा महोदया जी को, उन्होंने इस अध्यात्म विज्ञानशाला के लिए जो सहयोग किया, हम उनके आभारी रहेंगे। और उनसे विनम्र प्रार्थना भी है कि वो इसके लिए सहयोग करती रहेंगी। और इस ज्ञान की आज समाज को महती आवश्यकता है। आज यज्ञ के संदर्भ में जो बात आती, जना नाम समूहो जनता तत्सुखाय भवति स यज्ञ। मानव समाज को जनता कहते हैं। जनता के सुख पहुंचाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे यज्ञ कर्म कहते हैं। ये जब जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है तब वहां उस चीज की पूर्ति करा देना ही यज्ञ कर्म कहलाता है। तो आज समाज में आत्मज्ञान की आवश्यकता है। तो आत्मज्ञान को प्रसारित कर जन जन तक यह ईश्वरी संदेश जो नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानंद चैतन्य जी ने प्रकट किया है, यही ब्रह्म विद्या, दिव्य दृष्टि योग, यही है विश्व दर्शन और अनन्य भक्ति योग, जो चारों वेदों का मूल प्रतिपाद्य विषय रहा है, जो भागवत पुराण और भगवत गीता का भी मूल प्रतिपाद्य विषय है। यही केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओमकारेश्वर का मूलभूत सिद्धांत है। इसी के द्वारा ये जन जन तक संदेश, ये विश्व ही विश्व परमात्मा है, सत आचरण का व्यवहार ही भक्ति है। तो इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार शेष नहीं रह जाता, होने की संभावना भी नहीं रह जाती। और ये व्यसन तो बहुत दूर की बात है, कोई भी पागलपन का कोई भी व्यवहार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। ये उपक्रम यहाँ इस संस्था के माध्यम से निष्काम भाव से, किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा से रहित निष्काम भाव से तन मन धन के सहयोग के द्वारा ये जन जन तक प्रसारित हो रहा है, किया जा रहा है। सभी हमारे पूर्व के भी ये फोटो लगी हुई हैं, उन पुण्यात्माओं ने बहुत परिश्रम मेहनत करके इस जगह को प्राप्त किया। आप जैसे ऐसे श्रेष्ठ विचारों वाले ये जो अध्यक्ष महोदया जी हैं, ऐसे श्रेष्ठ विचारों वाले लोगों को प्राप्त करके सबके जन सहयोग से ऐसे स्थान को, यह बहुत पुण्यवान नगर है ये खुर्सीपार भिलाई, जिस स्थान पर सतयुग की स्थापना करने वाला ये केंद्र अध्यात्म विज्ञानशाला उपकेंद्र जहां खुल जाता है, वह पूरा नगर पुण्यवान हो जाता है। ये सतयुगी ब्रह्म विद्या का केंद्र है। ये अनेक जन्म की पुण्याई के परिणाम स्वरूप ये होता है। तो बहुत धन्यवाद है आप सबको भी और उनको भी। अब यज्ञ के संदर्भ में थोड़ा सा विचार भगवत गीता के माध्यम से, कि भगवान श्री कृष्ण जी की यज्ञ संबंधी अवधारणा क्या है। जो 4थे अध्याय में ब्रह्मदेव के विचारों के अंतर्गत जो विचार आए हैं,
25 श्लोक से 32 श्लोक के बीच में 31 नंबर के श्लोक में कि यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञ कुतोवन्न कुरु सत्तम। यज्ञ अमृत सार पाने से मिले ब्रह्म सनातन। तो वो यज्ञ अमृत सार क्या है? और जो यज्ञ नहीं करे, दोनों लोग गए उसके, मिले न सुख शांति का। तो वो यज्ञ अमृत सार क्या? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे 33 नंबर के श्लोक में अपने विचार प्रस्तुत किए कि यज्ञ के 2 स्वरूप होते, श्रेयान द्रव्य मयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ है परम तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्ते। द्रव्य के यज्ञ से अर्जुन श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। द्रव्य का यज्ञ आज जो संचालित है, इसकी किसी भी प्रकार से कोई निंदा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो चीज प्रचलन में हो जाती है समाज में, जिसको सत मान करके ही लोग बड़ी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक उसको संपादित करते हैं, तो जिसको सब लोग बहुतायत में पूजते हैं, भले वो कैसा भी हो, अवतारी महापुरुष की दृष्टि से वो यथार्थ नहीं है, पर हम सबकी दृष्टि से तो सब लोग करते, इसलिए उसका किसी भी प्रकार से अपमान नहीं किया जा सकता है। तो उसका भी स्वागत है, परंतु ध्यान क्या देना है कि भगवान श्री कृष्ण जी की इसमें यज्ञ संबंधी यथार्थ अवधारणा क्या है, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए होती है। तो उन्होंने ज्ञान यज्ञ को श्रेय कर कहा। ये ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ का भेद कृष्ण जी ने समझाया कि ये द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है अर्जुन, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। तो ये जहां यज्ञ शब्द आता है, वहां दान और तप ये दोनों उपलक्षण से उसमें जुड़े हुए रहते। तो 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने उस ज्ञान यज्ञ के लक्ष्य से ये कहा कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य होता यज्ञो दानम तपश्चै पावनानि मनीषणाम। यज्ञ दान तप ना त्यागे, करता रहे, मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के द्वार है। अब ये इस बात में थोड़ा गहरा रहस्य छिपा है कि कृष्ण जी ने ये कह दिया कि यज्ञ दान तप ना त्यागे, करता रहे, परंतु शब्द लगा दिया और अगले श्लोक में इसका स्पष्टीकरण दे रहे कि ये कैसे चित्त शुद्ध करने के द्वार। ये चित्त ही तो मलिन रहता है और चित्त शुद्ध करना, ये चित्त शुद्ध करने के द्वार कैसे कब है ये? तो एतानपि तु कर्माणि संयम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। परंतु ये कर्म यानी यज्ञ दान तप, ये कर्म फलेच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है। तो ये कर्तव्य जान के करना, अब इस में बड़ा रहस्य छपा है। तो इसमें जो द्रव्य यज्ञ का स्वरूप है जो वर्तमान में, वो बात ना रह गई। अब ज्ञान यज्ञ का क्या स्वरूप है वो बात आ गई, क्योंकि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये ज्ञान यज्ञ का स्वरूप अब कृष्ण जी समझाना शुरू करते हैं। कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है यही। जब कर्तव्य जान के करोगे मेरे तरीका से, तब चित्त शुद्ध करने के ये द्वार बनेंगे। तो यज्ञ दान तप का हेतु और स्वरूप दोनों बदलने वाला है। नियतस्तु संन्यास कर्मो नोपपद्यते मोहात्तस परित्याग तामसा पर कीर्तता। यह संकेत कर दिया कृष्ण जी ने कि अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं, वो जो करे मोह से त्याग उसे तामस है। तो वर्ण कर्म गुण कर्म ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। अब वर्ण कर्म गुण कर्म चतुर्विध स्वरूप में रहते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, ये 4 वर्ण शिक्षा रक्षा व्यापार श्रम, ये चारों विभाग के मनुष्य जो शिक्षक हैं,
जिनके अंतःकरण में ये विश्व ही विश्व परमात्मा है ऐसा निश्चय हो गया है, ऐसे शिक्षक विद्यार्थी के भेष में परमात्मा आया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। शिक्षक सेवक है, विद्यार्थी सेव्य स्वामी है। तो मुझे विद्यार्थी रूपी परमात्मा की शिक्षा के द्वारा सेवा करना है, तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम शिक्षा देना मेरा कर्तव्य कर्म है। तो शिक्षा कर्म के द्वारा अब रक्षा, जितने भी रक्षक हैं उनके अंतःकरण में ये निश्चय धारण हो जाता है कि ये विश्व ही विश्व परमात्मा है। तो वो अपराधी के भेष में आया है और अपराधी को रिश्वत लेके छोड़ना नहीं है, और रिश्वत लेके माफ नहीं करना है, और फंसाना भी नहीं है किसी दूसरे को रिश्वत लेके। सच्चा न्याय करना है, जो अपराध किया उसका दंड देना। फिर व्यापारी, जो उद्यम व्यापार करने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में कि ये विश्व ही विश्व परमात्मा है, जिस दिन ये धारण हो जाएगा तो ग्राहक के वेश में आया है दुकान में सामान लेने के लिए, तो बहुत ग्राहक के भेष में परमात्मा आया है सामान सौदा लेने के लिए, तो सही लेना देना करना। आज क्या हो रहा, झूठा ही लेना, झूठे देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। और हमारे त्रिलोकीनाथ जी क्या कहते, तुम भूलो ना, सत ही लेना, सत ही देना। ये उद्यम व्यापार, जो ग्राहक आता है दुकान में सामान लेने के लिए, तो वो परमात्मा ही आया। फिर बालक आवे, बूढ़ा आवे, चाहे अनजाना आए, चाहे जाना हुआ व्यक्ति, सच्चा लेना देना करना। और जो श्रम करने वाले लोग हैं उनके अंतःकरण में जब ये निश्चय हो जाएगा कि ये विश्व ही परमात्मा है, तो वो मालक रूपी परमात्मा के खेत में काम करें, चाहे मालक रूपी परमात्मा के कारखाने में काम करें, सच्चा श्रम करेंगे। इस तरह से चारों प्रकार की सेवा को वर्ण कर्म कहते हैं। तो कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है यही। इस रीति से तो ध्येय और स्वरूप बदल गया। अब मनुस्मृति में उसका स्वरूप समझाया गया है कि कैसे करना है। यज्ञ दान तप, आलभ्य यज्ञ क्षत्रिय, खाद्यतः वैश्य स्मृता, परिचर्या यज्ञ शूद्र, ज्ञान यज्ञ दुजात्या। क्षत्रिय का न्याय करना ही यज्ञ है, ब्राह्मण वैश्य का पोषण करना ही यज्ञ है, शूद्र का श्रम करना ही यज्ञ है, और ब्राह्मण का ज्ञान देना ही यज्ञ है। अब तप क्या है, ब्राह्मणस् तपो ज्ञानम, तपः क्षत्रिय रक्षणम, वैश्यस्तु तपः पोषण, तपः शूद्रस्य सेवनम। ब्राह्मण का तप ज्ञान देना है, क्षत्रिय का तप न्याय रक्षा करना है, वैश्य का तप पोषण करना है, शूद्र का तप श्रम करना है। अब दान का भी, विप्रणाम जानतो श्रेष्ठम, ये ब्राह्मण का दान देना ही ये दान। फिर क्षत्रिय का ये शिक्षा दान, ब्राह्मण शिक्षा दान, क्षत्रिय का न्याय दान, वैश्य का अर्थ पोषण दान, और श्रमिक का श्रम दान। ये यज्ञ दान तप स्वकर्म को कहते, ये है ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ की वकालत कृष्ण जी ने की कि अपने स्वकर्म के द्वारा मानव मात्र अपने स्वकर्म के द्वारा प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप की अपने स्वकर्म के द्वारा फलासा भाव को छोड़कर निर्मल अंतःकरण से शुद्ध सेवा में व्यवहार करे। यही यज्ञ दान तप की अवधारणा है। अब आज जो यज्ञ के संदर्भ में अवधारणा है, तो तीसरे अध्याय में जो 14वें 15वें श्लोक में अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ब्रह्म अक्षर उद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम।
इन दो श्लोकों के अंतर्गत ये जो ब्रह्मदेव के विचार हैं, ये ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि अन्न से भूत होते हैं। अन्न से भूत होते मतलब अन्न से पोषण होता है भूतों का, अन्न से भूत होते हैं। और जल से अन्न है बने, जब जल से अन्न होता है सिंचाई वगैरह करते हैं, पर यज्ञ से जल गिरता है। आज जो मानव जगत में ये अवधारणा कि यज्ञ से जल गिरता है, होता है अगर, ये कृष्ण जी को मान्य नहीं। इस संदर्भ में भागवत पुराण में चलना पड़ेगा। अब ये सोच लीजिए कि आज संपूर्ण मानव जगत के लोग आज यज्ञ से जल गिरता है ये अवधारणा संजोए बैठे। कृष्ण जी कहते नहीं, यज्ञ से जल नहीं गिरता। जो द्रव्य यज्ञ आज संचालित है, यज्ञ से जल नहीं गिरता, ये कृष्ण जी ने कह दिया। तो कृष्ण जी की यज्ञ संबंधी अवधारणा क्या? भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में अपन चलते हैं। कुछ श्लोकों को जो बहुत मार्मिक हैं उनका स्पष्टीकरण करते हैं। 1 से 23 श्लोकों में ये विचार कृष्ण जी ने रखे। ये संदर्भ है नंद बाबा का यज्ञ निवारण, इंद्र यज्ञ निवारण। ये संदर्भ है उस अध्याय में कि एक बार वृंदावन में कृष्ण जी बलराम के सहित अनेक लीलाएं कर रहे थे। उस समय उनके सामने इंद्र यज्ञ की बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी। विपुल सामग्री, इंद्र यज्ञ में जो कुछ भी सामग्री लगती है, विपुल सामग्री संजोई जा रही थी। तो एक दिन कृष्ण जी, उनको सब कुछ पता था, सब कुछ जानते थे, परंतु शाम को नंद बाबा, उनके पिता भगवान श्री कृष्ण जी के पिता नंद बाबा और उनके साथ श्रेष्ठ श्रेष्ठ गोप बैठे हुए थे। उनके सन्मुख भगवान श्री कृष्ण जी गए विनयावत होके और अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, ये कौन सा बड़ा आयोजन होने वाला है, कौन सी बड़ी ये सारी सामग्री जो जुटाई जा रही है, मुझे तो कुछ बताया नहीं गया। तो ये ना छिपाने लायक कोई ऐसी बात हो तो मैं जानना चाहता हूं ये किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से, और ये सब क्यों हो रहा है, क्या है ये। तो अभी कृष्ण जी की बात पूरी नहीं हुई। कृष्ण जी ने कहा 6वें और 7वें श्लोक में उस अध्याय के कि विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भयेत्। ये जाने अनजाने में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है, परंतु जो मनुष्य जान समझकर कर्म का अनुष्ठान करता है, उसके कर्म जिस प्रकार सिद्ध होते हैं वैसे बेसमझ के नहीं। तत्र तावत् क्रिया योगो भवताम किम विचारिता अथवा लौकिकस्तन में प्रच्छय साधु भनताम। आप लोग इस समय जो क्रिया योग करने जा रहे हैं इंद्रिय, तो क्या ये शास्त्र सम्मत है? क्या सुहृदों के साथ विचारित है कि लौकिक ही है अथवा लौकिक स्तन में प्रच्छय साधु बनता? मैं ये जानना और पूछ रहा हूं और जानना चाहता हूं, कृपया करके बताइए। अब नंद बाबा बोले बेटा, भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं। तो यहां समझना यह है कि नंद बाबा की यज्ञ संबंधी धार्मिक अवधारणा क्या है और भगवान श्री कृष्ण जी की यज्ञ संबंधी धार्मिक अवधारणा क्या है, इसका अंतर समझना है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने इतना ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण 4 बातें रखी हैं उसको समझाने में, जिसको हमें समझना है। तो नंद बाबा बोले बेटा,
भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उनके ही अपने रूप हैं। उन्हीं भगवान इंद्र की हम सब प्रतिवर्ष पूजा किया करते हैं यज्ञ के द्वारा, जिससे प्रसन्न होकर भगवान इंद्र मेघ के द्वारा जल वृष्टि करते हैं। वही जल प्राणी मात्र का जीवन है। और ये सब जो सामग्री है, ये सामग्री भी उसी श्रेष्ठ जल के द्वारा ही उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि किसानों के कृषि कर्म का फल अन्न आदि इसी श्रेष्ठ जल से ही हमें प्राप्त होता है। तो हम सब प्रतिवर्ष भगवान इंद्र की पूजा किया करते हैं यज्ञ के द्वारा, जिससे वो प्रसन्न होकर जल वृष्टि करते हैं। उस जल वृष्टि से सारा संसार चलता है। ये है नंद बाबा की यज्ञ संबंधी धार्मिक अवधारणा। अब इसके खिलाफ कृष्ण जी क्या बोले? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये प्राणी कर्म से ही पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है, और कर्म से ही सब प्रकार के सुख दुख और मंगल के निमित्त की प्राप्ति होती है। किमिंद्रेणे भूतानाम सौ सौ कर्मानुवर्ती नाम अनीसे नानथा कर्तुम स्वभावितम नृणाम। जब सभी मनुष्य अपने अपने कर्म का ही फल भोग रहे हैं और जब पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म फल को वो नहीं काट सकते, तो यहाँ इंद्र की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? अब एक महत्वपूर्ण बात कृष्ण जी यहाँ रख रहे हैं। स्वभाव तंत्रो ही जना स्वभाव मनु वर्तते स्वभाव स्थितम सर्वम तदेवासी देवतम। ये सारा संसार अपने स्वभाव में ही स्थित है और स्वभाव अनुसार ही बर्ताव करता है, व्यवहार करता है। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। ये देहानुच्चा बचान जंतु प्राप्यो श्रद्धि कर्मणा शत्रु मित्र उदासीन कर्मय भी गुरु ईश्वरा। ये उत्तम और अधम शरीरों को कर्म के अनुसार ही प्राप्त करता और छोड़ता रहता है। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। तो कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। तस्मात् संपूज्येत कर्म स्वभावस्तः स्वकर्म कृत अंजसायेन वर्तेत तदेवासी देवतम। इसलिए कर्म को पूजना चाहिए। कर्म यानी कौन? वर्ण कर्म, गुण कर्म, स्वधर्म। जिस कर्म से हमारी जीविका चलती है, आज वर्तमान समय में भी हम जिस कर्म को, कर्म के करने के तो चार ही प्रकार रहते, शिक्षा रक्षा व्यापार श्रम, पर इन चार में से हम जिसको भी करते हैं, जिस कर्म के करने से हमारी जीविका चलती है, वह कर्म ही देवता है। उस कर्म रूपी देवता को ही पूजो कर्म के द्वारा। तस्मात् संपूजित कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत। अपने स्वभाव गुण के द्वारा उस कर्म रूपी देवता की पूजा करो जिससे हमारी जीविका चलती। और जो अपने देवता को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाता है, तो आजीव्य कत्रम भावम यस्तुन्मुपजीवति न तस्मात् बिंदते क्षेमम जारम नार सती यथा। तो जिस प्रकार एक व्यभिचारिणी स्त्री अपने जार पति का सेवन करती, अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं पाती, उसी प्रकार से अपने एक कर्म रूपी देवता को छोड़कर, यानी वर्ण कर्म को छोड़कर, गुण कर्म को छोड़कर जो अन्यत्र जाता है किसी पर, तो वो कभी शांति लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता। अब नंद बाबा की यज्ञ संबंधी धार्मिक अवधारणा के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण जी ने जो प्राकृतिक कारण रखा, वो अब समझने लायक। उन्होंने अंत में कहा कि इंद्र यज्ञ के द्वारा
ये सब जल वृष्टि होती, तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। वो कैसे होती है तो जल वृष्टि? अब कृष्ण जी ये बता रहे हैं, सत्वम रजस्तम इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतवा रजसा उत्पद्यते विश्वम अन्योन विविधम जगत। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्रमशः उत्पत्ति स्थिति लय के कारण है। इन्हीं रजोगुण की प्रेरणा से, उस रजोगुण की प्रेरणा से ही सारा संसार स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। रजसा चा उदिता मेघा बरसंती अंबुनी सर्वता प्रजास्ते रेव सिद्ध्यंती महेंद्र किम करस्यति। उसी रजोगुण की प्रेरणा से ही मेघ गण जल वृष्टि करते हैं, जिससे सारी प्रजा का सब काम सिद्ध होता है। इसमें इंद्र का क्या लेना देना? इंद्र यज्ञ से जल वृष्टि का कोई संबंध नहीं। ये प्रतिकूल विचार, आज दुनिया के लोगों को ये विचार करना। आज हम बड़ी श्रद्धा और बड़ी निष्ठा के साथ जिस कर्म में आज आहुति लगाने, सब कुछ करने जाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण जी की अवधारणा उसमें क्या है, ये भी तो समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको बिल्कुल नहीं माना, और ये तो प्राकृतिक कारण बता दिया कृष्ण जी ने कि प्रकृति के 3 गुण, ये अखंड मंडलाकार चक्र गति में भ्रमण करते हुए सर्दी, गर्मी, बरसात, ये प्राकृतिक आती हैं। इन 3 गुणों के परिणाम स्वरूप वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये प्राकृतिक है। कोई यज्ञ करे ना करे, वर्षा ऋतु होगी ही। कोई यज्ञ करे ना करे, ग्रीष्म ऋतु होगी ही। कोई यज्ञ करे ना करे, शीत ऋतु होगी ही। ये कारण, प्राकृतिक कारण कृष्ण जी ने उपस्थित खड़ा कर दिया। अब विचार ये करना है कि नंद मामा की जो धार्मिक अवधारणा है वो लौकिक है कि वैदिक? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यज्ञ संबंधी जो सतयुगी वैदिक अवधारणा है, जो चातुर्वर्ण धर्म मूलक है, जो स्वधर्म मूलक है, जो मानव मात्र को जिससे कल्याण होना है, कि ये यज्ञ दान तपना त्याग करता रहे, मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के द्वारा है, ये लक्ष्य को लेकर के कृष्ण जी ने ये साफ कर दिया कि वर्ण कर्म, गुण कर्म, स्वधर्म से ही मनुष्य का उत्थान होता है, आत्मोन्नति होती है, स्थायी सुख शांति की प्राप्ति होती है। और बाकी हम सब अब पढ़े लिखे हैं, उस विषय पे सोच सकते हैं। तो ये लौकिक और वैदिक अवधारणा, ये लौकिक अवधारणा लोक प्रचलित रहती है, मानवकृत रहती है, पर वैदिक अवधारणा ये जानकर और देखकर यथार्थ रहती है। जानकर देखकर करना ये यथार्थ अवधारणा है, ये वैदिक अवधारणा है, जिससे मनुष्य का सीधा स्थायी सुख से संबंध और नाता है। और लौकिक अवधारणा की उपासना से मनुष्य कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कृष्ण जी ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इन सब धर्मों को छोड़ते थाम तू मुझे एक को, यानी एक स्वाभाविक धर्म, गुण धर्म में आरूढ़ हो जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तू सब पापों से बच जाएगा। तो ये निष्पाप धर्म, स्वाभाविक गुण धर्म ही है जो मनुष्य की आत्मोन्नति करता है, स्थायी सुख शांति को प्राप्त करता है। यही हमारा मूलभूत सिद्धांत भी है। तो ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इस विश्वरूप परमात्मा की अपने स्वभाव गुण के द्वारा सेवा करना यही भक्ति है। इतना कह करके अपनी बात में समाप्त करता हूँ। शायद ज्यादा समय मैंने ले लिया होगा, तो कोई बात। नर्मदे। सदगुरु भगवान की जय। त्रिदिवसीय अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन का द्वितीय दिवस का अंतिम सत्र यहीं पर विराम देते हैं। अभी हम शाम को 7